क्या होता है ना कि इंस्पायरिंग लाइफ बहुत से लोगों की होती है और हम हर इंसान के लाइफ में से कुछ इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। बट द थिंग इज, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ इंस्पायरिंग हो ना हो, इंटरेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। सही है? तो इंस्पायरिंग लाइफ आप लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे सुनी। मैं मेरी लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रियांश पालीवाल है। लोग मुझे एज ए सिंगर, परफॉर्मर, आर्टिस्ट जानते हैं, लेकिन ऐसा बचपन से नहीं था। स्कूल में मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक था। मैंने अपना करियर स्कूल टाइम में सिंगिंग से स्टार्ट किया। मैंने आज तक कभी भी सिंगिंग नहीं सीखी, किसी भी ट्यूशन नहीं गया, किसी भी कोचिंग नहीं गया। मेरा कोई एक पर्टिकुलर गुरु यहाँ पर नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपन चाइल्डहुड से। स्कूल में क्लासेस बंक करना और म्यूजिक रूम में ही मिलना, कोई गलत शौक मेरे नहीं थे बचपन में। तो मैं अगर स्कूल में क्लासेस बंक करके गायब होता था तो मैं म्यूजिक रूम में मिलता था। अब वहां से मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा, मेरे म्यूजिक टीचर को देख देख के सीखा, चोरी करी। जैसे ही मौका मिलता, हारमोनियम मेरे को खाली मिलता, मैं खुद जाके प्रैक्टिस करता। फिर सर आते, कुछ गलत बजाता, वो बता देते कि भाई देख ऐसे नहीं है, इसको ऐसे बजाना है। तो अपनी लाइफ सॉर्टेड थी। अपने को पता था कि ये सिस्टम अपने को समझ में आता है, ट्यूशन में नहीं जा सकता और रोज 1 घंटा बैठ के सा रे ग म प ध नी सा नहीं कर सकता। ये पहले से क्लियर था, लेकिन सीखना भी जरूर था। ठीक है, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मेरे को आगे बढ़ना था इसी फील्ड में। तो अब क्या होता है कि बचपन से ग्लैमर का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन से जब से टीवी देखना चालू किया, आईफा अवार्ड्स ही देखे। ठीक है, तो शाहरुख खान की वो स्टाइल और ये सारी चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी स्टार हो, कोई भी सिंगर हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चालू किया। फर्स्ट मैंने करियर चालू किया था सिंगिंग से। फर्स्ट क्लास में नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ गाना गाया था, फर्स्ट आया था। अपने को लगा लाइफ में यही करना है। सेकेंड क्लास में आया, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन में वापस पार्टिसिपेट किया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ये एक गाना था जो मैंने गाया था, नंबर ही नहीं आया। ठीक है, अब बात ये आ गई कि ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा ये सिंगिंग सही नहीं है, इसको छोड़ दो। वहीं से सिंगिंग मैंने छोड़ दी, मतलब बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट था, तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, तबला, ढोलक, हारमोनियम, कॉन्गो, गिटार में अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। अब जाके मैंने चालू किया। तो ये सारी चीज़ें स्कूल असेंबलीज के अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। असेंबलीज के 15 अगस्त के प्रोग्राम हो गए, एनुअल फंक्शन हो गया, सारी परफॉर्मेंसेज करानी। तो मेरे म्यूजिक टीचर का मैं एकमात्र चेला था और पूरे स्कूल को भरोसा था मेरे ऊपर कि ये भाई कुछ ना कुछ कर ही लेगा। मैं एक साथ 3 3 4 4 इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे बजा लेता था। कॉन्गो के साथ मटकी रख दी, मटकी के साथ नगाड़ा रख दिया, नगाड़े के साथ इधर तबला रख दिया। जिधर जो जो हाथ बढ़ रहा है वो बज रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, स्कूल टाइम खत्म होने लगा धीरे धीरे। तो क्या होता है ना कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आप लोगों के ऊपर एक अलग लोड होता है। लोड क्या होता है कि 10th के बाद साइंस तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो नाक कट जाएगी। साइंस नहीं लोगे तो क्या लोगे फिर? कॉमर्स। कॉमर्स मेरे को ऐसा लगता था कि सिंपल है थोड़ी सी, पर सुनने में लगता था कि कॉमर्स थोड़ी सी सिंपल है, उसमें प्लस माइनस ही करना होता है खाली। मेरी इच्छा थी आर्ट्स लेने की। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, इमेज के खिलाफ। मतलब आर्ट्स लेगा तो पागल हो रहा है, आर्ट्स कैसे ले लेगा? तो फैमिली का ना एक अजीब सा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि साइंस तो लेनी पड़ेगी। कॉमर्स मेरे पास सेकंड ऑप्शन था और मेरी इच्छा थी आर्ट्स लेने की। तो आर्ट्स कैंसिल हो गई पूरी तरीके से, साइंस कैंसिल कर दी मैंने पूरी तरीके से। बचा क्या? कॉमर्स। ठीक है, अपन भी घुस गए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में। पढ़ाई मैंने पूरी करी क्योंकि करनी चाहिए, और मेरे फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूं। फेल आज तक कभी नहीं हुआ और फर्स्ट डिवीजन से नीचे कभी आज तक नहीं आया। वो सारा काम मैंने किया। अब क्या होता है, फैमिली वाले एक अलग अलग तरीके के दबाव बनाते हैं आपके ऊपर। कैसे कि देख अभी है 10th, ठीक है, बोर्ड्स हैं, एक बार ये कर ले, ठीक है, उसके बाद तेरा म्यूजिक तू बाद में वापस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, चलो माना, किया। 10th आ गई, 11th आ गई। 11th बहुत क्रूशियल है, अगर 11th अच्छे से नहीं होगी तो 12th में फंस जाओगे। एक बार 11th कर ले, म्यूजिक तेरा साइड बाय साइड हल्का फुल्का कभी मौका मिले तो करना। ठीक है साहब, 11th भी कर ली। अब आ गई 12th। 12th तो बोर्ड है, इतने साल 11th तक पढ़ लिया तो 12th भी ढंग से कर। अभी वापस ऐसे कैसे, ये तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब बात आ गई, मैंने कहा देखो 3 साल सुन लिया, अब ये गोली मेरे काम नहीं आएगी। अब तो मैं वही करूंगा जो मेरे को करना है।
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक दबाव था, और वो दबाव के लिए मैं तैयार था पूरी तरीके से। मैंने बीकॉम करी क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सीए मेरे को करना ही नहीं था, क्योंकि नहीं तो भटक जाऊंगा, नहीं तो फिर वो आईपीसीसी में पता नहीं क्या क्या चीजें होती है वो करनी पड़ जाएगी मेरे को। तो मेरा म्यूजिक छूट जाएगा किसी भी तरीके से। अब मेरे को ये चीज डिसाइडेड थी कि मेरे को ग्लैमर लाइन में जाना है, लेकिन कौन सी फील्ड में ये मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरे को उस टाइम ना तो सिंगिंग ढंग से आती थी, इंस्ट्रूमेंट्स में बजा लेता था पर प्रोफेशनल किसी में भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था मेरे को, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आती थी। तो अब मैंने सोचा कि अगर बीकॉम के साथ साथ कुछ ना कुछ अगर नहीं किया तो घर वाले तो एमएसडब्ल्यू कराएंगे, नहीं तो सीए कराएंगे, नहीं तो सीएस नहीं कर पाया, सीए नहीं कर पाया तो सीएस करवाएंगे। तो फंसावट मेरे ऊपर बहुत बड़ी वाली थी कि अगर ये नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगा, और करना मेरे को था। और मेरे को तो ये था कि ये जैसे जैसे बीकॉम खत्म हो इसको छोड़ना है, ये मेरे ऊपर से बोझ हटे तो मैं मेरे करियर पर ध्यान दूं। क्योंकि उस बीच में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे को छोड़नी पड़ रही थी मेरी पढ़ाई की वजह से। क्योंकि कोई भी ऐसा रियलिटी शो आता है, कोई भी ऐसे फंक्शंस आते हैं, वो आते हैं जब आपके सेमेस्टर्स होते हैं, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको सेमेस्टर तो देना ही है। और ये है कि ये तो रियल इंडियन आइडल हर साल आता है, अगले साल चला जाना, एक बार इस साल पढ़ाई कर ले। तो ऐसे करके ना मैं 4 से 5 सालों तक ये सारी चीजें छोड़ता चला गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बीकॉम खत्म हो गई तो ये रेडियो वीडियो का जो सीन है वो फिर चालू हुआ। तो मेरे को ना चुल मची यार, ये आरजे बनते हैं अपन भी। मैं बिग एफएम में असिस्टेंट लगा, ठीक है। रेडियो जॉकी का काम मैंने सिर्फ 2 दिन देखा स्टूडियो में, तो अपने हाथ पैर भूल गए। मैंने कहा इतने सारे बटन में एक साथ नहीं दबा सकता, पायलट जैसा काम है उनका पूरा, और कुछ भी गलती से दब गया तो आपकी आवाज पूरे शहर को सुनाई देगी, तो बहुत बड़ा रिस्क वाला काम। मैंने कहा अपने से ये नहीं होगा, इसको छोड़ दो। उसके जस्ट पास में एक स्टूडियो और था जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग होती थी, म्यूजिक प्रोडक्शन होता था, सारे जिंगल्स बनते थे, ऐड बनते थे। तो वो उस काम में मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, मैंने वो काम चालू कर दिया फिर। तो मेरा आरजेइंग से बिल्कुल फोकस हट गया। मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, बहुत सारी चीजें जो मैं ट्राई करके छोड़ता चला गया। वहां से मेरे को इंटरेस्ट आया साउंड रिकॉर्डिंग में, म्यूजिक प्रोडक्शन में। वहां से मैं फिर मुंबई चला गया, बालाजी टेलीफिल्म से मैंने कोर्स किया 4 महीने का, प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डर का। और उस टाइम पे मैं राजस्थान से पहला आदमी था वो कोर्स करने वाला। उसके बाद जब मैं वहां से आया, फिर मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। बिकॉज क्या हुआ ना कि टाइम बहुत सारा निकलता जा रहा था, और मेरे को ये पता पड़ गया था कि अगर कोई इनकम का सोर्स जनरेट नहीं हुआ तो घर वाले ये चीज छुड़ा देंगे। तो अब मेरे को कुछ ना कुछ मेरे करियर के साथ साथ ये ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी था कि मैं अपना इनकम का सोर्स कैसे जनरेट करूं। मैंने एंकरिंग करना चालू किया। एंकरिंग के साथ साथ मैं धीरे धीरे कराओकेस के ऊपर सिंगिंग करना शुरू किया। एक शो में एंकरिंग करने जाता, 4 चुटकुले सुनाता, अनाउंस करता और एक गाना सुना देता। ये सीन मेरा चालू हुआ धीरे धीरे। उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, मेरा एंकरिंग से इंटरेस्ट वापस खत्म हो गया। तो अपने इंटरेस्ट बदलते रहे पूरी लाइफ। फाइनली मैं कराओके सिंगिंग पे फुल फ्लैश मार्केट में उतर गया। मैंने 4 साल फ्री में काम किया। आजकल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद 1 या 2 प्रोग्राम में अगर आप बुलाओ फ्री में, चौथे प्रोग्राम में उनके भाव बढ़ जाते हैं। मैंने 4 साल फ्री में काम किया, 1 पैसा मेरे को नहीं मिला, लेकिन मन में मेरे अंदर ये कभी था नहीं कि अपने को पैसा नहीं मिला। मेरे को लेना था एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे को पता था इन फ्यूचर जब मैं आगे अकेला एस्टेब्लिश होऊंगा तब वो एक्सपीरियंस काम आएगा। मैंने बैंड ज्वाइन किया, कराओके सिंगिंग छोड़ के बैंड ज्वाइन किया। बैंड के अंदर मैं एज ए कोरस सिंगर गाता था। शो में जब कभी लीड सिंगर थक जाता था तो मेरे को 2 गाने गाने का मौका मिलता था। अब उस 2 गाने के अंदर अपन अपनी वाहवाही बटोर लेते थे। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सिर्फ सिंगिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिर्फ गाना गाना आता है उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको साथ में बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। क्या करना जरूरी, ये हर इंसान की लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। मैंने उसके साथ में फोटोग्राफी का काम चालू किया, फोटोग्राफी सीखी, वीडियोग्राफी सीखी, वीडियो शूट किए, बहुत से लोगों के दूसरों के वीडियोस बनाए, एडिटिंग सीखी। ये साइड बाय साइड मैंने मेरी इच्छा से सीखी ये सारी चीजें, किसी ने मेरे को कोई बर्डन नहीं डाला। अपने लाइफ में एक कंसेप्ट बहुत क्लियर था, अगर घर वालों की डांट से बचना हो और इस करियर को ना छोड़ने का ऑप्शन से बचना हो तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम में घर वालों को लॉलीपॉप देते रहो। लॉलीपॉप कैसे देते हैं,
अच्छा, अब घर वालों की सिचुएशन समझो कि भाई तेने पहले इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू किया, तेने छोड़ दिया, तेने बोला मैं सिंगिंग करूंगा, ठीक है, तेने वो करी, 2 दिन किया, वो छोड़ दिया, तेने बोला मैं आरजे बनूंगा, तेने रेडियो ज्वाइन किया, तेने वो छोड़ दिया, तेने बोला मेरे को बालाजी के अंदर कोर्स करना है, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, वो भी दिए, अब तेने उससे भी कुछ नहीं किया, वो कोर्स करके आ गया, अब तो यहाँ पे आके तेने एंकरिंग चालू कर दी। इतना मल्टी टैलेंटेड तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। एंकरिंग छोड़ी, अब बोला कि सिंगिंग चालू करूंगा, सिंगिंग चालू करी कराओके इस पे, उसके बाद बैंड ज्वाइन कर लिया। अब क्या हो रहा था कि जितने भी काम मैं चालू कर रहा था, सारे काम शुरू कहां से हो रहे थे? जीरो से। तो आप कमाने की स्टेज पे कब आओगे? आप तो जीरो से चालू करो, मतलब अभी तो आपको टाइम देना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। तो क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेता जा रहा था, पैसे अपने पास बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने फाइनली बैंड छोड़ा। अब मैं उस स्टेज पे खड़ा हुआ था जहां पर मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं था, बिकॉज उससे पहले मैं एक किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ था, वो चीज़ मैंने छोड़ दी, अब मैं अकेला हो गया। अब मेरे को पता पड़ा कि ये सारी चीज़ें जो मैं बहुत टाइम पहले से कुछ इग्नोर करता हुआ आ रहा था, ये सारी चीज़ें मेरे को अब करनी पड़ेगी। फिर मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ यूट्यूब से, दूसरे लोगों को देख के, दूसरे लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज सुन के, किसी सिंगर की लाइफ जर्नी देख के, इन चीज़ों से मैं सीखा हूँ। तो मैंने फाइनली ये सोचा कि क्यों ना, जब मैं जिस जगह से सीखा हूँ वहीं से मैं स्टार्ट करूँ। मैंने कवर्स बनाना स्टार्ट किया। मेरी सिटी में सबसे पहला आर्टिस्ट कवर बनाने का मैं था। धीरे धीरे क्या हुआ, 2 कवर बनाया, 3 कवर बनाया, तब मैं इंस्ट्रूमेंट कराओके डाउनलोड करता यूट्यूब से, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता, खुद ही खुश होता। मैं कहा हाँ बढ़िया लग रहा, अपनी अंकित तिवारी जैसी आवाज आ रही है बराबर, ठीक है। धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं सीखने लगा। फाइनली एक टाइम बाद क्या हुआ, पीकू मूवी आई। पीकू मूवी के अंदर एक सॉन्ग था बेजुबान, जो मैंने नहीं सुना था। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार उस पिक्चर का एक गाना है, तेरी आवाज से बहुत मैच करता है, तेरे को वो गाना गाना चाहिए। उस आदमी का म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था, वो मेरा दोस्त है। उसने मेरे को बोला, मैं फट से स्टूडियो गया, और पहले तो वहाँ पे स्टूडियो में अपन ने व्यवहार बनाया ताकि पैसे नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वो कवर बनाया, उसको अपलोड किया। अच्छा, ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट करने वाली जो चीजें थी ना, ये मेरी उससे खूब टाइम पहले से चालू थी। दे ट्वीट पे ट्वीट, दे ट्वीट पे ट्वीट, जिसको मिल रहा उसको ट्वीट, अंकित तिवारी तू भी सुन, विशाल शेखर तू भी सुन। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो मेरे के मन में ये आया, मैंने कहा यार ये साले बहुत भाव खाते हैं, मतलब मैंने गाना बनाया है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई इज्जत ही नहीं, मतलब शेयर मत करो, लाइक तो कर दो कम से कम। किसी ने कुछ नहीं किया। फाइनली मेरे कॉलेज का मास कॉम का मास्टर्स का लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर का लास्ट एग्जाम था। एक दिन बाद रात को 12 बजे मेरे को ये फील हुआ, मतलब फील क्या हुआ एक्चुअली, नोटिफिकेशन आया कि अमिताभ बच्चन ऑनलाइन है ट्विटर पर, ठीक है, और वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू चल रहा है उनका सबको। मैं किताब बंद करी, ट्वीट करना चालू किया। अच्छा, ट्विटर पे एक ऑप्शन है कि आप एक ही लैंग्वेज से बार बार ट्वीट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए उस ट्वीट के अंदर। सो फाइनली मैंने क्या किया, कभी 2 कोमा लगाए, कभी 2 स्पेस लगाए, कभी एक एस हटा दिया, कभी द लगा दिया, कभी अमिताभ बच्चन को पहले टैग कर दिया, कभी बाद में टैग कर दिया। ऐसे करते करते मैंने उनको 15 ट्वीट किए, ठीक है। उसके बाद ना मेरे को हो गया कि बेटा कल अपने सुबह 9 बजे एग्जाम है, वो ज्यादा जरूरी है, इसको छोड़ दो। फोन रखा, पानी पीने गया, आया तो फोन ना भू 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 भू, ठीक है, जैसे दिल हूं हूं करे वैसे फोन भू भू करे। मैंने कहा ये क्या चक्कर हो रहा है, बराबर फोन हैंग, 225 नोटिफिकेशन, ट्विटर के चिड़िया ही चिड़िया बनी आ रही फोन में, नीले कलर की। मैंने कहा ये क्या हो गया, किसी को फोन लगा नहीं सकूं, किसी का फोन उठा नहीं सकूं, बटन ही नहीं हिल रहा वहां से, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, और समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे मेरे को पता पड़ा, फाइनली मैंने फोन स्विच ऑफ किया, 5 मिनट सांस ली, मैंने कहा कुछ तो हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। वापस फोन चालू किया, फिर पता पड़ा कि सर ने रीट्वीट किया है और उसके साथ 2 शब्द भी लिखे हैं तारीफ में कि वेल डन, गॉड ब्लेस यू एंड यू शुड सिंग मोर ऑफन, ऐसा उन्होंने मेरे को लिखा। 4 बार तो मैंने ये चेक किया कि ये वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं, ये डुप्लीकेट बहुत सारे हैं।
क्या पता किसी ने कर दिया हो। अब क्या हो रहा है कि रात की 12:30 बज रही है, फुल सन्नाटा है, अगले दिन सुबह एग्जाम है, ठीक है, पढ़ाई अपन ने कुछ करी नहीं है। फाइनली धीरे धीरे ये चीज होती है कि मेरे को एक चीज पता पड़ गई कि अब मेरे को रुकना नहीं है। ये अगर नहीं होता मेरी लाइफ में तो शायद मैं 2 गाने बना के छोड़ देता, और फिर मैं क्या करता वो मेरे को नहीं पता। बट आज बच्चन सर की वजह से मैंने बहुत सारे गाने बनाए, ढेर सारा मोटिवेशन मेरे को मिला, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और धीरे धीरे करते करते कवर्स बनाते बनाते मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाने लग गया। ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते बनाते मैं आज फाइनली यहाँ पे खड़ा हूँ। 2011 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, 2012 तक उसके ऊपर 450 सब्सक्राइबर्स थे। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 15,500 और उससे कुछ ऊपर है। तो ये लास्ट 2 सालों के अंदर जो चेंज आया है वो आया है। अब आगे ढेर सारी चीज़ें मेरे को मेरी लाइफ में करनी है, अपने कुछ गोल्स मैंने सेट कर रखे हैं, तो उनको धीरे धीरे मैं परस्यू करता जा रहा हूँ और ये करना। फाइनली ख़त्म सिर्फ एक ही बात पे करूँगा कि जो वो वाली बात थी कि धीरे धीरे अपनी फैमिली को गोली देते रहो ताकि आपका काम चलता रहे और आपकी ग्रोथ होती रहे। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और आई गेस कि आज मैंने उनको फिर से एक गोली दे दी है और उनको प्राउड फील करा है। आने वाले 2 महीने तक मेरे घर में कोई हंगामा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।